हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शेल का प्रयोग पढ़ेंगे। शेल कैसे यूज किया जाता है, हाउ टू यूज शेल। तो आप बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6th 7th 8th से ही इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है ना 10th। तो आपने पढ़ा है वहां पे कि शेल और विल कहाँ यूज होते हैं। जब भी कभी हम सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट पर्सन यानी कि आई के साथ में और वी के साथ में हम शेल यूज करते हैं। हम कोई भी सेंटेंस बताते हैं, जैसे आई शैल गो, वी शैल विन द मैच। तो आपने देखा होगा कि आई और वी के साथ में शेल यूज किया जाता है। और ऐसे ही सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में क्या यूज किया जाता है, विल यूज किया जाता है। यानी शेल और विल सिंपल फ्यूचर टेंस में एक एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं उस टेंस को समझाने के लिए। तो उनका वहां पे अपना एक अलग यूज होता है। वहां वो फ्यूचर की बात बताने के लिए, स्टेटमेंट बताने के लिए यूज किए जाते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ शेल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल। ही विल कम हियर। जैसे कि कोई सिंपल सी बात बतानी होगी तो हम कैसे यूज करेंगे, इस प्रकार से। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं मोडाल्स, और मोडाल्स में इनका एक अपना तरीका है। मोडाल्स में ये हेल्पिंग वर्ब तो है ही है, लेकिन ये मूड अभिव्यक्त करने के लिए आते हैं। यहाँ पर हम इनका यूज करते हैं अपने मनोभावों को, अपने मूड को, अपने बात करने के मोड को बताने के लिए हम इनको यूज करते हैं। तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर हम सिर्फ शेल ही यूज करते हैं। तो कैसे, जैसे कि एक तो आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर में हम करते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल से बताया। दूसरे की इच्छा जानने के लिए, अगर कभी ऐसा होता है कि हम कोई ऑफर करते हैं किसी को कोई चीज, हम उसको पूछना चाहते हैं कि आप क्या पसंद करेंगे, आपको क्या चाहिए, आप क्या लेंगे, तो वहां भी हम शेल ही यूज करते हैं। जैसे शेल आई प्रिपेयर कप ऑफ टी फॉर यू। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, शेल। ऐसे में जबकि हम किसी के लिए कुछ पूछ रहे हैं, किसी को ऑफर दे रहे हैं कि क्या मैं आपके लिए ये कर दूं, क्या मैं आपके लिए वो कर दूं, हम कोई ऑफर देते हैं, तो वहां पर हमेशा शेल ही यूज करेंगे। हम मोडास में पढ़ेंगे ना तो भी ध्यान रखें, और चाहे सिंपल शेल का यूज है कहीं भी है, ऑफर में हमेशा शेल यूज होता है। यहाँ पर विल नहीं यूज होगा। आप मोडाल्स पढ़ेंगे तो एक धारणा बन जाती है ना कि आई और वी के साथ तो विल लगेगा और बाकी सबके साथ शेल लगेगा, ये धारणा बन जाती है। तो जब भी कभी कोई ऑफर की बात होती है तो यहाँ पर शेल ही आएगा। अगर हम किसी को कोई इच्छा जान रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो वहां पर हम आई के साथ शेल ही यूज करेंगे, विल यूज नहीं होगा। हमेशा शेल ही यूज होगा ऑफर में, है ना। जैसे सेकंड सेंटेंस, व्हाट शैल आई ब्रिंग फॉर यू, कॉफी और टी। मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं, कॉफी या टी। तो यहाँ पर भी हमने देखा शेल ही यूज होगा, ऐसे में विल यूज नहीं होगा ऑफर के लिए। दूसरी बात, अगर कहीं हमें कोई सजेशन देना है, किसी को कोई सुझाव देना है कि आज तो हम ऐसा कर लेते हैं, आज हमें ऐसा कर लेना चाहिए, सजेशन के लिए हालांकि और दूसरी कंडीशन भी है, लेकिन शेल और विल की बात है जहां पे, तो सजेशन के साथ में हमेशा शेल ही यूज होगा, वहां पे विल यूज नहीं होगा। शेल वी हैव पिज्जा टू नाइट, क्या हम आज की रात पिज्जा खा लें, तो यहाँ पर विल यूज नहीं करेंगे हम, यहाँ पे हम सजेशन के लिए शेल ही यूज करेंगे। तो ये तो कुछ जनरल सी बातें हैं जो शेल के बारे में आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमेशा शेल ही यूज होगा, विल यूज नहीं होगा। ऑफर में, सजेशन में और सिंपल फ्यूचर जब हम पढ़ते हैं तो आई और वी के साथ में अगर कोई हमें फ्यूचर के बारे में कोई स्टेटमेंट देना हो तो वहां पर हम शेल ही यूज करेंगे। अब हम आगे देखते हैं शेल को और किस तरीके से यूज करते हैं। हाँ, तो हमने अभी देखा कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शेल लगता है सिंपल फ्यूचर में, और बाकी सबके साथ में विल लगता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि आई से ही शैल डू इट, ये थर्ड पर्सन है, इसके साथ शेल लगा है। यहाँ पर ये सेकंड पर्सन है, यू शैल गेट ए मोबाइल इफ यू स्टैंड फास्ट। और यहाँ पर भी एक व्यक्ति का नाम है राजन, शैल बी पनिश्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर। तो यहां हमने क्या देखा कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन
दोनों के साथ में क्या लग रहा है, शैल लग रहा है। तो मॉडल्स की यही खास बात है, जब हम मॉडल्स पढ़ते हैं तो वहां पर फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ में लगता है विल, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में मॉडल्स में लगता है शैल, और सेम अर्थ निकलता है। जैसे कि आई और वी के साथ में जब विल लगता है तो वही कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट ये भाव अभिव्यक्त होते हैं। और यहाँ पर अगर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल लगता है तो यही कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट यही भाव यहाँ पे अभिव्यक्त होते हैं। अगर हमें सेकंड पर्सन के साथ में कोई कमांड देना है तो हम उसके साथ शैल ही यूज करेंगे। फिर जैसे आई से ही शैल डू इट, वो करेगा, इसको मैं कहता हूं वो ये काम करेगा, उसको करेगा वो। यहाँ पे क्या है, आदेश है, कमांड है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे कमांड। ऐसे ही यू शैल गेट ए मोबाइल इफ यू स्टैंड फास्ट, यहाँ पर सेकंड पर्सन शैल लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो क्या कर रहे हैं, ये सेंटेंस क्या बता रहा है, यू शैल गेट ए मोबाइल, आप एक मोबाइल प्राप्त करेंगे। इफ यू स्टैंड फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट आए, तो ये प्रॉमिस है कि अगर तुम फर्स्ट आए तो तुमको मोबाइल मिलेगा। तो ऐसे में भी हम सेकंड पर्सन के साथ क्या यूज कर रहे हैं, शैल यूज कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा मॉडल्स में थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ में क्या यूज हो रहा है, शैल यूज हो रहा है। किन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, कमांड, प्रॉमिस, और ये तीसरा, राजन शैल बी पनिश्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर। कौन सा टेंस है ये, किस प्रकार का सेंटेंस है, ये पेसिव का सेंटेंस है, जिसमें कि एम बी V3 यूज किया गया है। ये पेसिव का सेंटेंस है। मॉडल्स की पेसिव बनती है तब हम ऐसे यूज करते हैं, राजन शैल बी पनिश्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर। तो हमने यहाँ देखा थर्ड पर्सन के लिए भी हमने फिर शैल यूज किया, किसी के नाम के साथ भी। और इस सेंटेंस में क्या भाव है कि उसके रूड बिहेवियर के कारण से, उसके खराब बिहेवियर के कारण से उसको पनिश किया जाएगा। हम इसको एक्टिव में भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल शैल पनिश राजन फॉर हिज रूड बिहेवियर। हम इसको एक्टिव में भी लिख सकते हैं, इसको पेसिव में भी। मैंने ये पेसिव बना के आपको इसलिए कि आपको दोनों चीजें समझ में आ जाएं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर किसी को थ्रेट करना है, किसी को धमकाना है, तो भी हम थर्ड पर्सन के साथ में शैल यूज करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि कमांड, प्रॉमिस और थ्रेट जब भी देने होते हैं तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल यूज होता है। और विल वाली वीडियो में आप देखेंगे, जिसमें मैंने विल को बहुत अच्छे से समझाया है, उसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन के साथ इन्हीं मनोभावों को, इन्हीं भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, इन्हीं को अभिव्यक्त करने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का यूज किया जाता है। हाँ, तो आपने देखा कि आई और वी के साथ में विल लगता है और बाकी सबके साथ में हम शैल यूज करते हैं। वो तो है, वो कुछ सर्टेन है, जैसे प्रॉमिस है, थ्रेट है, कमांड है, इनके लिए। लेकिन शैल का एक स्पेशल प्रयोग होता है, जहां पे कि वो शैल ही का प्रयोग होता है, तो विल का प्रयोग वहां नहीं हो सकता है। तो देखेंगे हम वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर हम शैल ही प्रयोग करते हैं। तो एक तो जहां भी कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जहां पे भी कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, कोई भी समझौता पत्र साइन किया जाता है, वहां पे यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए किराएदार और मकान मालिक के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, तो द टेनेंट शैल पे फॉर ऑल द डैमेजेस कॉज्ड टू द प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी का कोई भी डैमेज हुआ, कोई भी नुकसान हुआ, तो वो टेनेंट्स पे करेंगे। तो यहाँ हमने क्या देखा, कॉन्ट्रैक्ट में क्या यूज किया गया, शैल। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें लगे कि दो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, चाहे वो दो कोई भी है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की बात है, तो वहां पे हम शैल यूज करेंगे। फिर दूसरा हम देखते हैं, द बायर शैल नॉट सीक एनी कंपेंसेशन इन दिस केस। यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है बायर्स के बीच में और सेलर्स के बीच में, तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा, शैल यूज किया गया है। तो यानी कॉन्ट्रैक्ट जब भी कभी किया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट के संबंधित कोई सेंटेंस आता है तो उसमें हम शैल यूज करते हैं। फिर हम देखते हैं, कैंडिडेट्स शैल रिमेन
इन देयर सीट अंटिल ऑल द पेपर्स हैव बीन कलेक्टेड। ये तो आप लोगों के साथ अक्सर होता होगा, जब तक आप एग्जाम देने जाते हैं तो ये निर्देश तो आपको मिलते ही रहते हैं। तो अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, अगर कोई निर्देश दिया जा रहा है, तो वहां पर भी शैल ही यूज होगा। कैंडिडेट शैल रिमेन इन देयर सीट्स, तब तक कैंडिडेट अपनी सीट पर बने रहेंगे अंटिल ऑल द पेपर्स हैव बीन कलेक्टेड, जब तक सारे पेपर्स कलेक्ट नहीं कर लिए जाते। फिर हम एक और देखते हैं, इसको भी हम देखते हैं कि एक निर्देश ही है एक तरह से। और क्या है, ऑल एम्प्लॉइज शैल वियर सेफ्टी ग्लव्स व्हेन हैंडलिंग हैजार्डस केमिकल्स। सारे जो एम्प्लॉइज हैं वो सेफ्टी ग्लव्स पहनेंगे जब वो खतरनाक नुकसानदायक केमिकल्स को से काम कर रहे होते हैं, तो उस समय वो सेफ्टी ग्लव्स पहनकर ही काम करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा कि निर्देश दिया गया है एक, तो निर्देश में क्या है, शैल यूज किया गया है। तो यहाँ पर शैल को कभी भी हम विल से चेंज नहीं कर सकते, यहाँ शैल ही यूज होगा ओनली। जब भी कभी कॉन्ट्रैक्ट की साइन की बात हो, जब भी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन करने हो, जब भी कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया हो, तो हमेशा शैल ही यूज होता है वहां पे। तो आई होप शैल को लेके आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि कहाँ शैल यूज करना चाहिए और कहाँ विल यूज होता है, और कहाँ विल और शैल किस तरीके से यूज होते हैं, ये आपने देखा अच्छे से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।